योग्यता से ज्यादा पाना ही भटकाव है। और हर वक्त अरे हम मित्रा शिकायत करते हैं कि हम कुछ भक्ति करते हैं, बाद में जाके शिकायत करते हैं कि मुझे भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं। मतलब हम उनकी भी शिकायत तीसरे से कर रहे हैं, और दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ होगा भी नहीं। आप जरा खुद चिंतन करो ना, डर हटाओ पहले। आप तो पहले डरे हुए हो पाप पुण्य के चक्कर में, सच्चाई का सामना ही नहीं कर पाते हो, सच बोल ही नहीं पाते हो। कभी गार्जियन के चक्कर में गार्जियन गलत भी बोल रहा है, लेकिन छोटे लोग को कहा गया चुप रहो। तुम क्यों चुप रहे? लेकिन आपको बचपन से डराया गया है कि गार्जियन जो बोला वो सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? हमारी भी समझ है, हमें सिद्ध करिए सही है, लेकिन हमें यही सिखाया जाता है गार्जियन के सामने बोलना नहीं, वो जितना बोले उतना सुनना है। ये कोई बात होती है? हमें बचपन से डरा दिया गया है। फिर भगवान के नाम पे डरा दिया गया है कि अगर कुछ सच बोलोगे तुम्हारा अहित हो जाएगा। हम सच नहीं बोल पाते, हम बहुत डरा दिया गया है मुझे। पहले तो ये डर से हटो। आपके कर्म से आपको आशीर्वाद या श्राप मिलता है। जैसे आप ही हो, चलो कोई भी व्यक्ति है, उसे कोई आए उसका सम्मान करे, उसको जलपान कराए, बढ़िया से सेवा करे, क्या वो व्यक्ति उसे श्राप दे सकता है? नहीं दे सकता, उसके अंदर से नहीं निकलेगा। और अगर वही व्यक्ति मिला और उसने धक्का मार दिया तो क्या उसे आशीर्वाद दे सकता है? उसके अंदर से बद्दुआ ही निकलेगी। तो आशीर्वाद या श्राप आपके कर्म से है, डरो मत आप। हमें बहुत डरा दिया गया है, हम सच नहीं बोल पाते हैं। हमें सामना करना पड़ेगा। राजा बलि ने जब गुरु का विरोध किया, ठीक है, तब जाके उन्हें भगवत का दर्शन हुआ नहीं, उनकी एक आंख फूटी। मतलब कोई भी सामने हो, बाप हो, जिसे हम गुरु मानते हैं, जब भी अगर हमें बात ना समझ में आए तो तुरंत खड़ा हो जाना चाहिए। अगर आप हाँ में हाँ कह दिए तो आपकी आगे की यात्रा कभी नहीं हो सकती। जैसे किसी व्यक्ति से आप पता पूछ रहे हो और उसने पता बता दिया और आपके समझ में नहीं आया, तो आप आगे की यात्रा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। या तो कह दो भैया मेरी भाषा में बताओ, नहीं तो हम कहीं और जाके पूछेंगे। हम गुरु के पास गए हैं तो शरीर के लिए नहीं, ज्ञान के लिए। तो मुझे ज्ञान चाहिए, और मुझे ज्ञान ऐसा चाहिए मेरा समझ विकसित हो। आप उस ज्ञान को आप ही समझो और कह रहे हो मेरे पे भरोसा कर लो। तो हम भरोसा करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। यात्रा तो हमें करनी है, भरोसा हम तुम पे करेंगे तो यात्रा हमारी कैसी होगी? क्योंकि तुम कहीं और चले जाओगे, हम कहीं और। यात्रा तो तब होगी जब मैं पते को समझ लूंगा। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है, गुरु शब्द है, शरीर नहीं। शब्दों के माध्यम से अपने आप को समझिए कि मेरा कैसे कल्याण होगा। गुरु से पूरी बातचीत करिए, अपने प्रश्न को रखिए। हमें तो डरा दिया जाता है, बोलो ही मत, भगवान है वो सब जानते हैं। क्या? जब तक हम बात नहीं करेंगे हमारा स्तर नहीं बढ़ेगा। आज सुनते सुनते हम भेड़ हो गए हैं। कथा में जाते हो क्या करते हो? सुनते ही हो? नहीं, बोलने थोड़ी दिया जाता है आपको। जब तक बातचीत नहीं करोगे तब तक स्तर ही नहीं उठेगा, क्योंकि यहां सबकी स्थिति अलग अलग है। सबकी मानसिक स्थिति, बुद्धि की स्थिति, धन की स्थिति, शरीर की स्थिति, जितने लोग यहां बैठे हो सबका अलग अलग है। सबको अपनी बात रखनी चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार। बोलिए, किसी का प्रश्न हो तो। बात समझ में आ रही है? कोई संशय हो तो बोलना, क्योंकि यहां समझने के लिए बात हो रही है। आप समझोगे तभी मेरे बोलने का मतलब होगा, आप नहीं समझे तो हमारे बोलने का कोई मतलब नहीं होगा। कोई भी संशय हो निसंकोच बोलो। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपकी आगे की यात्रा हो, आप समझो, निकलो। और आप में अगर समझने की क्षमता है तो इसका मतलब आत्मिक कल्याण की क्षमता है। इसका मतलब आप कर सकते हो। आप में करने की क्षमता है।
लेकिन करने की क्षमता तब जगेगी जब आप किसी के पीछे भागना बंद करोगे। लेकिन आपने क्या माइंड में फिट कर लिया है, मुझे ये तार देंगे। कोई किसी को नहीं तार सकता आपके अलावा, कोई आपको बस मार्ग बता सकता है। इस दुनिया में अगर कोई आपका कल्याण कर सकता है तो सिर्फ आप, आपकी जिज्ञासा और आप, दूसरा नहीं। दूसरा कोई आपको बस मार्ग बताएगा। और दर्शन से कुछ नहीं होने वाला है। किसी को संशय हो तो बोलो, बोलिए। गुरु जी तो बता दिया, जिसको आत्मज्ञान हो गया है वो किसी और को, अपने माँ बाप को भी नहीं करा सकता। लेकिन क्या ऐसा, उसके एक कदम आगे पूछना चाहती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि आत्मिक कल्याण के, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसको आत्मिक ज्ञान हो गया है उसके संपर्क में रहने से हमारे को हो जाए? हाँ, जब उसके बताए हुए शब्दों में जियोगे तो तब हो जाएगा। लेकिन आप उसके शब्दों में जियोगे नहीं तो साथ रहने से भी कुछ नहीं होगा। कृष्ण भगवान के साथ, अर्जुन के साथ और 5 पांडव थे, सब साथ में रहते थे, लेकिन कल्याण सिर्फ अर्जुन का हुआ है क्योंकि अर्जुन ने चाहा है। तो आप उन शब्दों में, बताए हुए शब्दों में, जीवंत गुरु के शरण में हो, आप उन शब्दों में जब जियोगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। चाहे संपर्क में रहे चाहे नहीं, उस संपर्क में जब अगर आप उन शब्दों में जी रही हो तो आप उनके संपर्क में हो। संग्रह की जरूरत नहीं है। संग्रह होगी तो तेजी से यात्रा होगी, ठीक है। संग्रह होगी तो उनकी ऊर्जा में जियोगी तो आपको और बल मिलेगा, तेजी से यात्रा होगी। आप अकेले रहोगी तो आपको अकेले पूरा ऊर्जा पे काम करना पड़ेगा। लेकिन मूल मंत्रों से जी रहे हैं, उन्हीं मंत्रों में अगर जी रहे हैं जो आपके बताए हुए हैं, उन्हीं मंत्रों में जी रहे हैं, लेकिन संपर्क में नहीं है। ठीक है, पूरी तरह संपर्क में नहीं रह सकते, लेकिन उसके पास आओ जाओ। साल में कम से कम 1 महीना तो उसकी शरण में रहो। अगर दायित्व जिम्मेदारी है तो उसको निभाते हुए 1 महीना रहो। दायित्व जिम्मेदारी नहीं है तो पूरी तरह निकल ही जाओ।